नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान उस गुमनाम लेडी को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे कोई नहीं मिलता। सोहित आहान से मिलने आता है और बताता है कि किसी ने आहान के अगेंस्ट महाजन फैमिली के किसी मेंबर से हाथ मिला लिया है और उनका निशाना उसका मनाली का बिजनेस है। आहान रक्षित को कॉल करता है और उसे अलर्ट रहने के लिए कहता है। पंकज आहान से मिलने आता है और उससे बिजनेसमैन पदम से डील करने के लिए मदद मांगता है। पंकज के वहां से जाने से बाद आहान ने रक्षित से बिजनेसमैन पदम का नंबर मांगा। पदम एक ओनारसी बिजनेसमैन थे जो दुनिया भर में बहुत इन्वेस्टमेंट करते थे, जो बहुत सक्सेसफुल भी होती थी। नंबर मिलने के बाद आहान ने पदम को कॉल किया, तब सामने से आवाज आई, हेलो, हु इज दिस? आहान ने जवाब दिया, मैं बोल रहा हूँ, आहान रायजादा। आहान का नाम सुनकर पदम हैरान भी हो गए और एक्साइटेड भी हो गए। उन्होंने कहा, आहान रायजादा, आज तुमने कैसे कॉल कर लिया? सब ठीक है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आहान ने शक्ल बनाई और कहा, क्या आपको लगता है कि आपके पास मुझसे ज्यादा पैसे हैं? अगर फ्यूचर में कभी आपको पैसों की जरूरत पड़े तो मुझसे बेझिझक मांग लेना। मैं आपको मना भी नहीं करूंगा और आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पैसों दे दूंगा। पदम ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारी मजाक करने की आदत बहुत अच्छी है। वैसे मैंने अभी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा है, तुम इंटरेस्टेड हो? अगर तुम इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें बहुत प्रॉफिट होगा। आहान ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और फिर कहा, नहीं, इस प्रोजेक्ट में आप ही इन्वेस्ट कीजिए, मुझे नहीं करना। किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा। पदम ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तुम्हारे पास तो वैसे भी बहुत सारे सोर्सेज होंगे कमाई करने के लिए। आहान ने उनसे ज्यादा देर इस टॉपिक पर आर्ग्यू नहीं किया और काम की बात पर आने के लिए उसने उनसे पूछा, आपका नया प्रोजेक्ट इंडिया में है ना? राजस्थान के डेजर्ट एरिया में। ये सुनकर पदम हक्का बक्का हो गए और उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, आहान, ये बात तुम्हें कैसे पता है? अगर तुम्हें इन्वेस्ट करना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम ऐसे मुझ पर जासूसी नहीं कर सकते हो। पदम अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही आहान ने उनकी बात काटते हुए कहा, मैंने आप पर कोई जासूसी नहीं की है। मैं भी अभी यहाँ हूँ, इसलिए मुझे पता है। आप अभी कहाँ हो? ये सुनकर पदम गिल्टी फील करने लगे और उन्होंने कहा, सॉरी आहान, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। मुझे जैसलमेर में काम है, इसलिए मैं वहां पर आऊंगा। अगर तुम कहो तो हम तब मिलते हैं। आहान के बिना बोले ही उसका काम हो गया था। उसने कहा, ठीक है, मैं अपने साथ किसी को लाना चाहता हूं, वो आपसे मिलना चाहता है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो प्रॉब्लम, पदम ने कहा। पदम से बात होने के बाद आहान ने तुरंत पंकज को कॉल किया और उसे पूरी बात बता दी। ये बात सुनकर वो बहुत खुश था और बार बार आहान को थैंक यू बोल रहा था। आहान को उसकी बात सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने फोन रख दिया। जब वो डाइनिंग टेबल की तरफ आया तब करिश्मा ऑलरेडी खाना बना चुकी थी और टेबल पर सब कुछ सेट था। आहान ने टेबल पर सजी हुई डिशेस देखकर करिश्मा से पूछा, तुमने क्या क्या बनाया है? सब कुछ बहुत टेस्टी लग रहा है। ये सुनकर करिश्मा बहुत कहस हो गई और उसने उसे सूप का बाउल देते हुए कहा, पहले आप मेरा स्पेशल चिकन सूप ट्राई करिए। ये मेरी सबसे फेमस डिश है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगा। आहान मुस्कुराया और उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, अगर ये टेस्टी नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे पैसे काट लूंगा। ये सुनकर करिश्मा को बहुत बुरा लगा और उसने कहा, आहान सर, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अगर आपने जानबूझकर बोला कि ये अच्छा नहीं है तो मैं क्या? ऐसा लग रहा था जैसे करिश्मा बस रोने वाली थी। ये देखकर आहान ने कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, मैंने इसे अभी पिया नहीं है ना। अगर ये सच में बहुत टेस्टी हुआ तो मैं तुम्हें
ज्यादा पैसे दे दूंगा। तुम्हें इतना भरोसा तो है ना कि तुमने अच्छा सूप बनाया है। आहान करिश्मा को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तब करिश्मा ने कहा, हाँ मुझे पूरा भरोसा है और आपको मुझे ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप बस मेरी तारीफ कर देना। आहान ने पूछा, सैलरी बढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है? करिश्मा ने कहा, आपने पहले ही मेरी सैलरी बहुत बढ़ा दी है। आपको अच्छा खाना खिलाना और आपका ध्यान रखना मेरा फराजा है। इसके लिए मैं आपसे ज्यादा पैसे नहीं मांग सकती हूँ। आहान ने कुछ नहीं बोला, बस स्माइल करने लगा। उसने स्पून उठाया और सूप पीना शुरू किया। सूप सच में बहुत टेस्टी था। आहान ने कहा, ये सूप तो सच में बहुत टेस्टी है। मैंने बहुत वक्त से ऐसा सूप नहीं पिया है। ये सुनकर करिश्मा बहुत खुश हो गई और उसने कहा, सच में? थैंक यू सर। मैं आगे भी ऐसे ही अच्छे से काम करूंगी और आपको टेस्टी खाना खिलाऊंगी। खाना खाने के बाद करिश्मा ने सब कुछ साफ कर दिया और आहान गार्डन में टहलने चला गया। उसके दिन भर यही स्केड्यूल होता था। पदम जैसलमेर पहुंच चुके थे। ये जानने के बाद पंकज खुद आहान से मिलने आया था। उसे एक एंटीक कार से उतरते देख आहान ने कहा, ये इतनी एंटीक कार तुम कहाँ से लाए हो? पंकज ने कहा, ये कार मुझे बहुत मुश्किल से मिली है। आहान को एंटीक और लग्जरी कार्स का इतना शौक नहीं था, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। दोनों कार में बैठे और जैसलमेर के सबसे रॉयल होटल में पहुंच गए। पंकज ने वहां सबसे लग्जरी रूम बुक किया था। आहान को ऐसा फालतू खर्चा पसंद नहीं था, पर सब पंकज ने किया था, इसलिए उसने ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं किया। वो समझता था कि पंकज पदम को इम्प्रेस करना चाहता था। आहान पंकज के साथ होटल के टॉप फ्लोर पर पहुंचा। प्राइवेसी रेस्टोरेंट की वजह से वहां पर सिर्फ एक ही रूम था। जब वो वहां पहुंचे तब उनका वेलकम करने 4 वेट्रेसेस आई, जिन्होंने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे और वो बहुत सुंदर थी। पंकज ने उन्हें देखकर आहान से कहा, सही है, यहाँ पर तो सर्व करने वाली वेट्रेसेस भी इतनी सुंदर है। लोगों के तो मजे है। ये सुनकर आहान ने कहा, तुम यहाँ मजे लेने आए या फिर अपनी डील के लिए आए हो? पंकज ने स्माइल करते हुए कहा, काम के साथ साथ एंजॉयमेंट भी तो जरूरी है ना। वैसे भी मैंने स्पेशली इन्हें यहाँ बुलाया है। मिस्टर पदम को क्या पसंद है और क्या नहीं, इसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं था। कुछ देर बाद वहां पर पदम भी आ गए। वो बूढ़े थे और उनके बाल सफेद थे। उन्होंने 3 पीस सूट पहना हुआ था और वो बहुत एलिगेंट लग रहे थे। इतनी उम्र होने के बाद भी उनका पोस्चर और चाल ढाल सब कुछ परफेक्ट था। उनको आता देख आहान और पंकज खड़े हो गए। पदम आहान के पास आए और उसको गले लगते हुए बोले, आहान, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आहान को गले लगाना पसंद नहीं था, पर इस पर उसने कुछ नहीं कहा और वापस गले लगते हुए कहा, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आहान ने देखा कि वो अकेले नहीं आए थे और उनके साथ एक लड़की थी। उसने एक स्कर्ट और टॉप पहना हुआ था और वो फॉरेनर लग रही थी। उससे नजरें हटाते हुए आहान ने पदम से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया आएंगे। यहाँ पर कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। आजकल इन्वेस्ट करना और पैसे कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। पदम ने आहान की बात से सहमत होते हुए कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉफिट हो सकता है। आहान ने कहा, आई विश यू ऑल द सक्सेस। जब सब लोग बैठ गए थे तब आहान ने पंकज को इंट्रोड्यूस किया और कहा, ये पंकज महाजन है, महाजन फैमिली का बड़ा बेटा। ये आपके साथ उस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता है। ये चाहता है कि आप इसके साथ कोलैबोरेट करें। महाजन नाम सुनकर पदम उसे क्यूरियसली देखने लगा और उसने पूछा, तुम देविक महाजन को जानते हो? पंकज ने कहा, हाँ, वो मेरा छोटा भाई है। पदम ने कहा, हम तुम्हारी शक्ल तुम्हारे भाई से मिलती है, पर फिर भी मैं पहचान नहीं पाया। आहान ने कहा, आप ओनारसी अपने देश के लोगों को वैसे भी जल्दी भूल जाते हैं।
इतना कहने के बाद आहान ने स्माइल किया और उस लड़की के इंट्रोडक्शन का इंतजार करने लगा। पर पदम ने जब उसे इंट्रोड्यूस नहीं किया तब आहान ने कहा, वैसे आपके साथ ये लेडी कौन है? पदम ने कहा, लीना के साथ कुछ ऐसा वैसा करने के बारे में सोचना भी मत। ये मेरी भतीजी है। आहान ने हाथ आगे करते हुए कहा, हेलो लीना, नाइस टू मीट यू। लीना ने हाथ मिलाते हुए कहा, नाइस टू मीट यू टू। आहान, इसके बारे में सोचना भी मत। पदम ने उसे वार्न किया। आहान यहाँ किसी के साथ रिश्ता बनाने नहीं आया था, बस पंकज की मदद करने आया था, इसलिए उसने पदम की बात को सीरियसली नहीं लिया था। पंकज के इशारे के बाद वहां पर ड्रिंक्स सर्व होने लग गई। जब सब ड्रिंक कर रहे थे तब आहान ने कहा, मिस्टर पदम, पंकज यहाँ सिर्फ डिनर तो करने आया नहीं है। कुछ बात है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। आपको तो पता ही होगा कि आपकी डील की वजह से महाजन फैमिली में बहुत बड़ा ड्रामा हो गया है। आहान ने ज्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं की थी, इसलिए पदम ने भी डायरेक्टली कहा, वो उनका फैमिली मैटर है और मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने देविक से डील कर ली है और अब मेरा उसे चेंज करने का कोई इरादा नहीं है। इस बार पंकज ने कहा, मिस्टर पदम, मैं जानता हूं आप मेरे भाई को फेवर करते हैं, पर यह सब कुछ इतना सिंपल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ये सुनकर पदम ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? पंकज ने कहा, आपने आज तक जितने भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वर्ल्ड लेवल पर किए हैं। इस प्रोजेक्ट में आपने देविक के साथ कोलैबोरेट किया है, पर वो इसे वर्ल्ड लेवल पर नहीं पहुंचा पाएगा। वो सिर्फ इंडिया लेवल पर ही काम कर सकता है। पदम ने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल नहीं बना सकता, पर तुम बना सकते हो। डील और प्रोजेक्ट्स ऐसे नहीं होते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने की 100% गारंटी कोई नहीं ले सकता है। इस पर आहान ने स्माइल करते हुए कहा, आप अब मॉडेस्ट हो रहे हैं। आपने आज तक इतने सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है और हर प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल हुआ है और आपको बहुत प्रॉफिट मिला है। आपकी हिस्ट्री साफ बताती है कि आप कितना सोच समझकर इन्वेस्ट करते हैं। ये सुनकर पदम हंसे और उन्होंने कहा, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब मैं यंग था तब बहुत बार फेल हुआ था। अब मैं जो भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ सोच समझकर करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तुम्हें तो ये समझना चाहिए आहान। आहान चुप हो गया। वो जानता था कि किसी भी प्रोजेक्ट की 100% गारंटी कोई नहीं ले सकता है। पंकज ने कहा, मिस्टर पदम, मैं जानता हूं कि आप बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करते हैं। मेरे भाई के कंपैरिजन में मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेज है। अगर आप अच्छे से सोचे तो आपको मेरे साथ कोलैबोरेट करने में ज्यादा फायदा होगा। फाइनल फैसला तो आपका होगा, मैं तो बस आपको अपनी पोजीशन बता सकता हूं। ये बात सुनकर पदम के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो पंकज की बात सुनने में इंटरेस्टेड था। क्या आहान पंकज की इसके आगे मदद कर पाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।